हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। एंड आज हम लोग अपनी जो हमारी दिल्ली सल्तनत की जो सीरीज़ चल रही है, आज हमारी ये तीसरी क्लास होगी। तो हम इस सीरीज़ को जैसे कि कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी इसकी 2 वीडियो मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम लेवल की, चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, या फिर आप कोई भी नेट या फिर यूपीएससी तक की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियोस आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम दिल्ली सल्तनत की तीसरी वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि और कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने वो बाकी की 2 वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में मेडिएवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत से और कहाँ से और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी चैनल पे वीडियोस आती रहे तो आपके पास अपडेट पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन, और आपके पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पे पेयर दे रखे हैं, ठीक है। पहला पेयर है दीवाने मुस्तखराज, दूसरा पेयर में लिखा है दीवाने अमीर कोही, तीसरे में लिखा है दीवाने बंदगनी। तो ये 3 यहाँ पे आपको पेयर दे रखा है, और साइड में आपको लिखा है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है, कौन सी बातें यहाँ पे सही बताई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके पास ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि किसने कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, किसके द्वारा कौन सी चीज़ पेश हुई थी। ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से आप सबसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि दीवाने मुस्तखराज जो है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था, इनके द्वारा ही इसको प्रस्तुत किया गया था। अगर मैं बात करूं दीवाने अमीर कोही की, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसको पेश किया था। और अगर हम बात करेंगे दीवाने बंदगनी, तो दीवाने बंदगनी भी किसने इंट्रोड्यूस किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपके ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों बातें आपसे यहाँ पे सही कही गई हैं। अगर हम इसके बारे में आगे मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवाने बंदगन जो है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही क्या किया गया था, ये इसी का ही क्या था, यहाँ पे आप बोल सकते हो ये इसी ने ही इंट्रोड्यूस कराया गया था। और ये कौन सा डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए, पहली बात तो आपको ये पता चल गई कि दीवाने बंदगन जो है ये किसने पेश किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और इस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, इस डिपार्टमेंट में क्या था कि इसमें ये गुलाम का, ठीक है, किसका डिपार्टमेंट था, ये स्लेव्स का। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे तो याद रखना दीवाने बंदगन जो है ये किसका डिपार्टमेंट था, स्लेव्स का था, यानी कि गुलामों का था। दूसरी मैं बात करूंगी दीवाने अमीर कोही, तो दीवाने अमीर कोही जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। और ये डिपार्टमेंट था आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ये कृषि विभाग था, ठीक है, ये कृषि विभाग था। और तीसरी अगर हम बात करेंगे दीवाने मुस्तखराज, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये पेश किया गया था, तो ये आप डिपार्टमेंट देखोगे तो ये बकाया, यानी बकाया विभाग था, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स। तो ये आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी जो दीवाने हैं। कल मैंने आप लोगों को, कल वाली वीडियो जिस भी स्टूडेंट ने देखी होगी, तो वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो भी थे आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आज देख सकते हो दीवाने बंदगन, दीवाने अमीर कोही और दीवाने मुस्तखराज जो है, आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखना है कि ये फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको पेश किया गया था। और अगर आपको ये पूछा जाए दीवाने बंदगन जो है वो किससे रिलेटेड था, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था,
तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव यानी कि गुलाम विभाग था। और दीवान अमीर कोही की बात करोगे तो ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट रहा है, यानी कि कृषि विभाग था। और दीवान मुश्तखराज की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ अरेयर्स यानी कि बकाया विभाग था, जो पैसे बकाया रह जाते थे ना, उसका डिपार्टमेंट ये था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम मैंने आपको पहले भी कहा था, जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट आप कवर अप कर लो कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके लिए था और क्यों, कौन इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपसे 2-3 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया है, Who among the following is said to have witnessed the reign of 8 सुल्तान्स। आपसे यहाँ क्या पूछा गया है कि इनमें से किसने कहा था कि 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को किसने देखा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय पर कौन ऐसा था जिसने 8 सुल्तानों के शासनकाल, उसके रूल को देखा था। आपके पास ऑप्शन है, जियाउद्दीन बर्नी ने देखा था, शम्स ए सिराज अफीफ ने देखा था, मिनाज उस सिराज ने देखा था, या फिर अमीर खुसरो ने देखा था। इन चारों में से आपको बताना है कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत के 8 रूलर के रूल करते हुए उन्होंने देखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, तो वो थे आपके अमीर खुसरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सबका, ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो था जिसने दिल्ली सल्तनत के 8 शासनकाल को देखा था, 8 राजाओं को रूल करते हुए उसने देखा था। तो वो कौन थे, अमीर खुसरो। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं, कुछ और भी चीज़ें इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो अमीर खुसरो का टाइम पीरियड याद रखना 1253 टू 1325 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। और इन्हें फादर ऑफ कवाली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देती हूँ, क्योंकि इनसे बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं आपको बता दूँ, ताकि यहाँ से भी अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसको ईजिली से कर पाएँ। तो दूसरी चीज़ आपको अमीर खुसरो से रिलेटेड क्या याद रखनी है कि इन्हें फादर ऑफ कवाली यानी कि कवाली के पिता इन्हें माना जाता था। ये दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ये एक इंडियन म्यूजिशियन थे, स्कॉलर थे और पोएट थे। ठीक है, भारतीय संगीतकार, विद्वान और ये कवि थे। ही वॉज एन आइकॉनिक फिगर इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। लास्ट इंपॉर्टेंट जो आपको चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट इसमें, कि ही इज सेड टू हैव विटनेस द रीजन ऑफ 8 सुल्तान फ्रॉम। इन्होंने, अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया तो यही पॉइंट है कि अमीर खुसरो ने क्या करा है, 8 सुल्तानों का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने 8 सुल्तान को रूल करते हुए देखा है। तो वो कहाँ से कहाँ तक ये पता होना चाहिए, गयासुद्दीन बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक जितने भी रूलर्स आए हैं उन सबको यहाँ पर इन्होंने देखा था रूल करते हुए। ठीक है, बलबन हमारे जो है, बलबन आपके जो है स्लेव डायनेस्टी से लेकर के पूरा आपकी अगर हम बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी इन्होंने देखा। ठीक है, और खिलजी के बाद सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासन तक, यानी कि सिर्फ 2। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी, सॉरी, तो खिलजी का तो पूरा पीरियड इन्होंने देखा ही था। तो गयासुद्दीन बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक के जितने भी राजाओं ने शासन किया था उनका, उसका जो यहाँ पे विटनेस हमें देखने को मिलता है वो अमीर खुसरो द्वारा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना ये भी कि किसने देखा था और कहाँ से लेकर के कहाँ तक के। तो गयासुद्दीन बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक किसने, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ने से पहले मैं उन स्टूडेंट को बता दूं जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं, नहीं तो लिंक इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक आपको लोगों को जहाँ पे मैं जब भी मेरे चैनल पे वीडियोस आती हैं मैं उसको वहाँ पे शेयर करती हूँ। दूसरा, अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं उसको वहाँ पे शेयर करती हूँ। साथ ही साथ दूसरा एक अगर आप देखोगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका नाम है आप सबका हिस्ट्री एडू पॉइंट। तो हिस्ट्री एडू पॉइंट अगर आप लोग सर्च करेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा,
तो आप लोगों को यहाँ पर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप इसको ज्वाइन कर लो और यहाँ पर आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। नहीं तो आप अपने और भी स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, आप उनके वो भी आपको कुछ बता सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो वो सारे क्लियर वहाँ पे उस ग्रुप में हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये दोनों टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, जो भी मेरे चैनल पर नया है, जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है और अभी तक मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से एक बार आप सभी कर दो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को दिख रहा है, लेकिन चलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा समझ भी लेते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों का टेस्ट नहीं ले रही हूँ। मैंने अभी जो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा ये है कि मैं आपको मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर अप करा दूँ और टॉपिक क्लियर करा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द सुल्तान ऑफ दिल्ली इज रिप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया वॉज। आपको बताना है कि दिल्ली का सुल्तान, जिसे भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए जाना जाता है, वो कौन थे, ठीक है। तो कौन थे जिसको कैनाल, जिन्होंने भारत में सबसे बड़ा यहाँ पे बिल्ड किया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, वो कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर दिख ही रहा है, तो कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, जिन्होंने क्या किया था, ये कैनाल बनवाए थे, ठीक है, उसका निर्माण किया था। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। आइए चलिए इसको समझते हैं एक बार कि इससे रिलेटेड और आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक बिल्ट एंड रिपेयर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की मैं बात करूँ तो उन्होंने सबसे ज़्यादा संख्या में नहरों का निर्माण भी किया था और उसकी मरम्मत भी की थी। दूसरा पॉइंट अगर आप देख रहे हैं तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो तुगलक वंश के थे, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और एक ये टर्किश मुस्लिम रूलर थे। और इनका शासनकाल अगर आप देखोगे तो 1351 से लेकर के 1388 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, जब तब तक इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया था। इनके पिता का नाम अगर आप देखोगे तो इनका जो इनका फादर थे, उनके क्या नाम था? रजब नाम था, जिनको टाइटल क्या दिया गया था? सिपाह सालार, ठीक है, सिपाह सालार था जिनका नाम, याद रखना, हु हैड द टाइटल सिपाह सालार। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना ये फिरोज शाह तुगलक के फादर का ये टाइटल रहा है। और फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरें बनवाई भी है और साथ साथ उसको रिपेयर यानी कि उसकी मरम्मत भी करवाई थी। भारत में नई नहर सिंचाई की शुरुआत करने वाला ये पहला था फिरोज शाह तुगलक, ये आपको याद रखना है, यही पहला था जिसने नहरों को इंट्रोड्यूस किया था हमारे भारत में। इन्होंने नहर और अन्य बुनियादी ढांचे का सबसे बड़ा नेटवर्क बनवाया था, क्योंकि साम्राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्हें विशेष रुचि थी, ठीक है, उनका इसमें स्पेशल इंटरेस्ट रहा था, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, कैनाल के बिगेस्ट नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड किए थे। तो आप सही है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ताकि आप सबको ये क्लियर हो जाए। उसके अलावा भी मैंने आपको उसको डिटेल में बता दिया। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, वरना मैं चाहूँ तो आपको सिर्फ MCQ का आंसर बताऊं और आगे भी बढ़ सकती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई एम नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं क्वेश्चंस के थ्रू ऐसे अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँ कि उसके अलावा भी इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली से अटैम्प्ट कर पाएँ। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर तो आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट गलत नहीं करेंगे, लेकिन कुछ गलत भी कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऑफिशियल लैंग्वेज दिल्ली सल्तनत की क्या थी? पर्शियन, उर्दू, तुर्की या फिर पैश्तो? तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे कभी कभी गलत भी कर देते हैं, लेकिन कुछ सही भी करते हैं। कुछ गलत इसीलिए करते हैं क्योंकि सबके जो स्टार्टिंग होती है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है, वो सोचते हैं दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम रूलर्स था, ठीक है, मुस्लिम का शासन चला है, तो वो उर्दू को जानते होंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, ये पर्शियन लैंग्वेज यानी कि उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज आप जो देखोगे वो क्या थी? फारसी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? कुछ मैंने यहाँ पे
कॉमन क्वेश्चंस भी डाले हैं, जो बेसिक क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो मेरी वीडियो देख रहा होगा, जो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहा होगा, तो उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। बाकी जो स्टूडेंट बहुत आगे बढ़ गए हैं तो उनके लिए तो मैंने रखे ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम आगे का पढ़ने के चक्कर में जो बेसिक चीज़ें हैं हम उसे ही भूल जाते हैं और उसको ही गलत कराते हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरीके के क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आप इजी भी क्वेश्चंस आए तो भी कर लो और कुछ हार्ड आए तो वो भी आप इजीली से अटैम्प्ट कर लो। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है और मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। हु वॉज द ओनली वुमेन रूलर इन दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला जिसने शासक किया था, सुल्तान रजिया, खादीजा, ख्वालाबी अल अजवारिया, लुबना और के लुबना। तो आपको ये पता है कि कॉर्बोडो के लुबना। तो ये दिल्ली सल्तनत में एक ही मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने शासन किया था, तो वो थी आपकी सुल्तान रजिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मैक्सिमम स्टूडेंट का सबका ये 90% अबव, तो इसका आंसर सबने राइट दिया होगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब रजिया सुल्तान के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये रजिया सुल्तान, जैसे कि आप सब यहाँ पे इनको देख सकते हैं। तो ये जो थी, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो रजिया सुल्तान ये सबसे पहली वुमेन थी और सबसे आखिरी वुमेन थी जो मुस्लिम रूलर जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आप सबको बता दूं, जहां पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को मैं बता दूं। आपसे क्वेश्चन रजिया सुल्तान से रिलेटेड पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान जो है वो पहली मुस्लिम रूलर थी जिन्होंने भारत पर राज किया था। तो आपको पॉइंट याद रखना है, ये भारत की पहली वुमेन नहीं थी स्टूडेंट, ये दिल्ली सल्तनत की पहली वुमेन थी, पहली मुस्लिम रूलर थी जिन्होंने शासन किया था। तो इंडिया अगर वहाँ पे लिखा होगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, लेकिन अगर वहाँ लिखा होगा कि पहली मुस्लिम रूलर जो दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने राज किया था वो रजिया सुल्तान है, तब वो आपका करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन में मिल जाए कि पहली मुस्लिम रूलर जिन्होंने जो राज किया था पहली और आखिरी, वो रजिया सुल्तान थी भारत में, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में इससे पहले भी आपको बहुत देखने को मिलेंगी जिन्होंने शासन किया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में ये पहली और आखिरी थी जिन्होंने यहाँ पे राज किया था। ठीक है, तो इन्होंने अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4 साल तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया है, 1236 से लेकर के 1240 तक। और अगर हम इनको बात करेंगे तो ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं, तो ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। या तो मैंने आपको इसके 3 नाम बताए थे, स्लेव डायनेस्टी, इल्बरी डायनेस्टी और मामलूक डायनेस्टी। ठीक है, तो ये मामलूक डायनेस्टी से बिलोंग करती है। इल्तुतमिश के बाद ये किसकी बेटी थी आपको पता होना चाहिए, रजिया सुल्तान। ठीक है, मैंने आप सबको बता ही दिया, वरना आप सब मुझे कमेंट करके बताते रहो। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी जिन्होंने शासन किया था 4 साल तक। ठीक है, तो चलिए आइए इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में हम इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखोगे कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की जो पहली मुस्लिम महिला जो शासक बनी थी वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी, जिन्होंने पूरे 1236 से लेकर के 1240 इट मीन 4 साल तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मामलुक डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। तो स्लेव डायनेस्टी में क्या होता था, इसमें कभी भी सुल्तान की उपाधि जो है वो कभी भी किसी महिला को नहीं दी जाती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी महिला को ये संबोधित नहीं करती थी, क्योंकि वो पहले कभी किसी महिला ने शासन यहाँ पे नहीं किया था। आपने देखा इससे पहले भी जितने भी हमने रूलर देखे हैं वो सबके सब मेल थे। ठीक है, तो लेकिन जो ये सुल्तान का जो टाइटल है ये कभी भी किसी वुमेन को नहीं दिया जाता, इसकी उपाधि हमें नहीं दी जाती, क्योंकि इससे पहले कभी वुमेन कभी बनी ही नहीं थी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब 10 नवंबर 1236 को जलालुद्दीन रजिया के आधिकारिक नाम के साथ गद्दी इन्होंने संभाली थी। जब ये बनी थी, यहाँ पर इन्होंने शासन शुरू किया था, जब ये राजा बन चुकी थी, यहाँ पे रानी बन चुकी थी कह सकते हैं, तो तब इन्होंने रजिया के नाम से ही वो इस राजगद्दी पे बैठी थी। ठीक है, तब इन्हें कोई भी उपाधि सुल्तान, सुल्ताना, कोई भी टाइटल यहाँ पे नहीं दिया गया था। तो उन्होंने क्या करा, जब ये यहाँ पर ऐसे बैठी थी तो उन्होंने जो भी पर्दा होता है ना, जो मुंह ढकते हैं, वो सारी चीज़ें मुस्लिम की जो थी वो सब कुछ यहाँ पे छुड़वा देने का निर्णय लिया था कि अब कोई भी पर्दा नहीं करेगा।
जिसमें एक रूढ़िवादी मुसलमानों के रोज को आमंत्रित किया था, उसने इसकी बजाय कि एक लिंग तटस्थ पोशाक को अपनाया, उससे पहले कि वो पुरुष के शासकों की तरह ही थी। ठीक है, रजिया ने क्या किया था स्टूडेंट कि इन्होंने सुल्तान नहीं सुल्ताना के रूप में संबोधित करने को अपने आप को मना कर दिया, क्योंकि सुल्तान का जो टाइटल मैंने आपको बताया अभी कि सुल्तान का जो टाइटल है वो किसको, मेल को मिलता था, ठीक है, वुमेन को नहीं। लेकिन रजिया सुल्तान ने सुल्ताना का इनको जो टाइटल मिल रहा था, इन्होंने मना कर दिया था कि वो इस टाइटल को लेने से उससे संबोधित नहीं करेंगी। उन्होंने क्या करा, क्यों, इससे क्या होगा कि लिंग मतलब कि यहाँ पे जेंडर का क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट बोल सकते हैं कि जो सुल्तान वर्ड है वो मेल के लिए था, सुल्ताना जो है वो फीमेल के लिए है। तो ऐसे यहाँ पर इसमें हमें लिंग परिवर्तन ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। उसकी वजह से इन्होंने क्या करा, सुल्तान का अगर आप मतलब देखोगे सुल्ताना का, तो सुल्ताना का मतलब होता है एक सुल्तान शासक की पत्नी, यानी कि जो मालकिन होती है, या फिर उसके जो भी गर्भ से घोषणा की कि उसे सुल्तान के रूप में संपादित किया जाएगा। तो उसने क्या बोला था कि सुल्ताना नहीं, वो सुल्ताना का टाइटल नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो अगर राजगद्दी पे बैठे तो उन्हें जो टाइटल मिले वो पूरे हक से सुल्तान का ही टाइटल मिले। ठीक है, जो कि पहले एक टाइम पर किसको, मेल को मिलती थी, वुमेन को नहीं मिलती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था, वो पूरी जो राजगद्दी पे बैठना चाहती थी, वो राज करना चाहती थी, वो पूरे सुल्तान से अपने आप को सम्मानित करना चाहती थी। आगे अगर मैं बात करूंगी तो 5वें मामलुक डायनेस्टी राजवंश शासक बात करेंगे रजिया सुल्तान को दुनिया भर में इस्लाम सभ्यता के इतिहास में बहुत कम महिला शासक में से एक माना जाता है। ठीक है, लास्ट अगर हम बात करेंगे अपने शासनकाल के दौरान, रजिया सुल्तान है उसके शासनकाल के दौरान आप देखोगे तो उन्होंने सिक्कों पर, ठीक है, किस पे, कॉइन्स पर पिलर ऑफ वुमेन और द क्वीन ऑफ द टाइम्स, इस पर इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने ससमुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी रूप में ढलाने का आदेश दिया था कि आप कॉइन पे चाहे पिलर्स हो उस पे आप टाइटल डालोगे क्या, किसका, कि ससमुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। तो ये सारी चीज़ें आपको रजिया सुल्तान से रिलेटेड याद रखनी है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैंने आपको पूरा रजिया सुल्तान का टॉपिक यहाँ पे कवर करा दिया। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत की ये पहली और आखिरी मुस्लिम रूलर थी जिन्होंने शासन किया था, ना कि ये पहली मुस्लिम रूलर भारत की नहीं थी, दिल्ली सल्तनत की थी। ये चीज़ याद रखनी है, बहुत एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यहीं पे गलत हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से जल्दी एक बार लाइक कर दो आप सभी और एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपको इसको कवर अप करना है, ठीक है। मेरी इस वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहो। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चंस की वीडियो के बाद मैं आपके लिए पाँचों डायनेस्टी के लिए सिंगल वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ऐसे में सिंगल वीडियो लेके आऊँगी डिटेल में, और इतना डिटेल में कि उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उससे बाहर आपसे एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना गया है, इल्तुतमिश को, खिज्र खान को, मुबारक शाही को या मोहम्मद शाही को। तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि आपको सबके एक क्वेश्चन मैंने ये इसलिए डाला क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन रहे, ये नहीं पता होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगी कि सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर रह चुके हैं, संस्थापक आप लोग देखोगे तो वो कौन थे, तो वो थे खिज्र खान, ठीक है। तो खिज्र खान जो है वो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर रह चुके हैं। तो ये बात आपको याद रखनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको पांचों डायनेस्टी के फाउंडर पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, यही चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसके पांचों डायनेस्टी के फाउंडर बता देती हूँ और जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अगर मैं बात करूँगी स्लेव डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और अगर मैं बात करूंगी फाउंडर ऑफ खिलजी की, तो खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे।
अगर हम बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर तो गियासुद्दीन तुगलक थे, और सैयद डायनेस्टी का मैंने अभी आपको बताया खिज्र खान, और लास्ट लोधी डायनेस्टी के जो संस्थापक रह चुके हैं वो है कौन, बहलोल खान लोधी। तो ये पांचों आप सबको पता होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है। तो ठीक है, ये मैंने आपको फाउंडर बता दिया। आज का होमवर्क स्टूडेंट आपका ये है, इन पांचों डायनेस्टी के लास्ट रूलर आखिरी शासक कौन था वो सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट को ये पता है। आज मैंने आपको बता दिया कि इन पांचों डायनेस्टी के संस्थापक फाउंडर कौन थे। आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, खिलजी डायनेस्टी का आखिरी शासक कौन था। ये ऐसे आपको इन पांचों डायनेस्टी के बारे में बताना है, इनके आखिरी शासक कौन कौन से थे। तो ठीक है, कमेंट करके आप सबको मुझे बताना है। तो जैसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो मैं आप सबको ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, आगे हम ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको दिल्ली सल्तनत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं सबको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप सबसे पूछा गया है विच रूलर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द शैडो ऑफ गॉड यानी कि जिल इलाही। किस शासक ने स्वयं को ईश्वर की छाया यानी जिल इलाही बताया था। बहरन शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नजीरुद्दीन मोहम्मद या फिर गियासुद्दीन बलबन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मैनी टाइम्स पूछा भी जाता है कि शैडो ऑफ गॉड या जिन इलाही जो है वो किसे बताया गया था। तो वो था स्टूडेंट आपके गियासुद्दीन बलबन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आगे से आपको याद रखना है कि अगर आपके पूछा जाए कि शैडो ऑफ गॉड जो है जिन और इलाही किसे बोला तो बलबन को बोला जाता है। आइए चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बलबन जिन्होंने शासन कितना टाइम तक किया था, 1266 टू 1286 तक इन्होंने शासन किया था, जिसको क्या बोला जाता है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की छाया था, जिन्हें इलाही भी कहा जाता था, और दिव्य कृपा के प्राप्तकर्ता को नियवत ए खुदाई भी कहा जाता था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि बलबन को निवायत खुदाई और जिन हिलाई या फिर गॉड की शैडो यानी ईश्वर की छाया जो पृथ्वी पर बोला गया था वो किसको बोला गया था, बलबन को बोला गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है और साथ ही साथ आपको इसके टाइम पीरियड भी याद रखना है। टाइम पीरियड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो बलबन जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, बलबन जो है ये आपके स्लेव डायनेस्टी के थे। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के थे, ये तो आपको पता ही होगा। तो बलबन हमें देखने को मिला। ठीक है, तो इनकी 3 आपको चीज़ें याद रखनी है। यहाँ तक आप सबको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हो। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी का जो रियल नेम है, वास्तविक नेम है, वो क्या था। आपके ऑप्शन से मलिक काफूरी, सिखार सानी, मालिक फिरोजी या अली गुरु साकी। तो स्टूडेंट ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं देखना चाहूँगी कि किसको ये बातें पता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके रियल वास्तविक नेम कौन कौन से होते हैं। तो आपको ऐसे सारे रूलर की याद होनी चाहिए। अगर जिसकी स्टूडेंट को मैक्सिमम सबके रियल नेम पता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप अलाउद्दीन खिलजी का जो है रियल नेम मुझे कमेंट करके बताएंगे इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। बाकी मैं आपको अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो पांचों डायनेस्टी के रूलर हैं उसको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे जाके जब वो खत्म हो जाएंगे तब मैं वापस से इस क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट रखूँगी। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी से इसे जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, जो भी स्टूडेंट का लिंक से ओपन नहीं हो रहा है तो आप इससे सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट आप लोग सर्च करोगे तो वहाँ से भी आप इसको सर्च करके उसको ज्वाइन ज़रूर करो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सभी के मैसेज का रिस्पॉन्स कर सकूँ। आशा करता हूँ सबको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पे
आगे आने वाली वीडियोस पे देखना चाहते हो स्टूडेंट, मैं आपसे बस एक ही चीज़ चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है। तो आपको बस एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने हर सोशल मीडिया पे इसको शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स को इस पर जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।